बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरी यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। और टुडेस टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। Future perfect tense passive voice presented in a manner that it helps to sharpen conversational skills. It includes statements and verbal questions, both affirmative and negative. So this is the part one of the video. In the part two, inshallah ta'ala, we are going to deal with double step questions. So this is me, Amin Mohammed, your teacher. आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट की शक्ल में हमें फीडबैक दीजिए। इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई बनने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। जिस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में मुस्तकबिल में काम पूरा होने का मफहूम होता है, इसी तरह पैसिव वॉइस में भी मुस्तकबिल में काम पूरा होने का मफहूम होता है। बस पैसिव वॉइस में फाइल यानी सब्जेक्ट की बजाय मफूल यानी ऑब्जेक्ट से जुमले की शुरुआत होती है। तो इसके अलावा ये बात भी ज़रूरी है जो हमने आपको एक्टिव वॉइस की वीडियो में बताई थी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कोई तस्वुर, कोई टेंस का वजूद होता नहीं है। ये एक अजम्पशन है, अफरोसा है, जो हमको अपनी प्लानिंग के तहत या अपनी ज़रूरत के तहत मुस्तकबिल में काम पूरा होने का जिक्र करना होता तब उसको किया जाता है। तो इसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का हवाला देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम मिसालें देखते हैं। वाटर विल हैव बीन ड्रंक यानी पानी पिया जा चुका होगा। और अ काइट विल हैव बीन फ्लोन यानी पतंग उड़ाई जा चुकी होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके सेंटेंस पैटर्न की तरफ आते हैं। सारे पैसिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न एक ही तरह का है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट में हम ओ प्लस वी प्लस एस लिखते हैं। और इसके हेल्प में शेल है और फिर बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में शेल नॉट है और बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर जो है दूसरा विल है और बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और विल नॉट है और बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। शेल है जो है और शेल नॉट है आई और वी अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी उनका शुरुआत में जुमले का इस्तेमाल किया जाए तो ये हो सकता है। वैसे अमूमन सभी के लिए विल है और विल नॉट है का इस्तेमाल किया जाए तो कोई मजाक नहीं है। शेल हैव की मिसाल देख लीजिए। आई शेल हैव बीन गिवन अ बुक यानी मुझे किताब दी जा चुकी होगी। आई शेल नॉट हैव बीन गिवन अ बुक यानी मुझे किताब नहीं दी जा चुकी होगी। अब देखिए इसके बाद में जो है ये important changes when active voice is changed into passive voice, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, लिहाजा हम इसमें से सरसरी तौर पर गुजरते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हमने सारे हेल्पिंग वर्ब सारे टेंस के यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो अगर वो प्रोनाउन है सब्जेक्ट तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं और तब्दीलियां हमने दी हैं। इसके अलावा जो है एक्टिव वॉइस के जुमलों में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मिसाल देख लीजिए। आई विल हैव गिवन यू अ बुक यानी मैं तुमको एक किताब दे चुका हूँगा। इसमें यू जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ बुक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ बुक से जुमला शुरू किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो अ बुक विल हैव बीन गिवन टू यू बाय मी यानी मेरे जरिए आपको किताब दी जा चुकी होगी। यू विल हैव बीन गिवन अ बुक बाय मी, दोनों का मतलब एक ही है कि किताब मेरे जरिए आपको दी जा चुकी होगी। ये हम कई बार टेबल आपको दे चुके हैं तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए और आने वाली तब्दीलियों पर तवज्जो दीजिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एक्टिव का जुमला देखिए। आई शैल हैव ब्रश माई टीथ, इसमें जो है माई टीथ
ऑब्जेक्ट है मैं अपने दांतों को ब्रश कर चुका हूँ। तो इसमें माय टीथ से जुमला शुरू करेंगे, तो माय टीथ विल हैव बीन ब्रश्ड। अब चाहे तो हम बाय में भी लिख सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस का खालिस तस्वर देने के लिए हमने वो नहीं किया, और उसके अलावा जुमले भी बोझल होते हैं, वक्त भी ज्यादा लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन आया शैल हैव बीन ब्रश्ड माय टीथ, तो आपको माय टीथ विल हैव बीन ब्रश्ड बाय मी लिखना जरूरी है। तो अब हम उर्दू के तर्जुमे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि तकरीबन सभी वीडियोस में सेम जुमले इस्तेमाल किए हैं, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और तेजी से हम इसको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। दे विल हैव ईटन एप्पल्स, तो एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाय देम भी लिख सकते हैं। ही विल हैव कट टमेटोज, तो टमेटोज विल हैव बीन कट। और फिर जो है शी विल हैव कुक्ड पोटैटोज, तो इसका जो है पोटैटोज विल हैव बीन कुक्ड। चाहे तो बाहर लगा सकते हैं, आलू पकाए जा चुके हैं, या आलू उसके जरिए पकाए जा चुके होंगे। वी विल हैव प्लेड क्रिकेट एक्टिव वॉइस का जुमला है, इसका पैसिव वॉइस क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। और उस्मान हसन विल हैव वॉच्ड टेलीविजन, टेलीविजन विल हैव बीन वॉच्ड। बाय लिखेंगे तो बाय उस्मान एंड हसन आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव जुमलों के। नेगेटिव में हम लोग जो है शेल के बाद में और विल के बाद में नॉट लगाएंगे। एक्टिव पैसिव दोनों में वही उसूल है। तो अब देखिए, पहले हम जो है एक्टिव का जुमला देखेंगे। आई शैल नॉट हैव ब्रश माई टीथ, तो इसका पैसिव होगा माई टीथ विल नॉट हैव बीन ब्रश्ड, है ना। दूसरा देखिए, दे विल नॉट हैव ईटन एप्पल्स, तो एप्पल्स विल नॉट हैव बीन ईटन। चाहे तो बाय देम लिख सकते हैं। ही विल नॉट हैव कट टमाटोज, टमाटो से जुमला शुरू होगा, टमाटोज विल नॉट हैव बीन कट। उसके बाद में शी विल नॉट हैव कुक्ड पोटैटोज, तो पोटैटो से जुमला शुरू होगा, पोटैटोज विल नॉट हैव बीन कुक्ड। और फिर वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड। चाहे तो हम बायस लिख सकते हैं। और अगला जुमला जो है, उस्मान हसन विल नॉट हैव वॉच टेलीविजन, तो टेलीविजन विल नॉट हैव बीन वॉच्ड। चाहे तो हम बाय उस्मान हसन लिख सकते हैं। तमाम जुमले आपके लिए लिखना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके जबान पर चढ़ने के लिए। अब देखिए, वर्बल क्वेश्चन के लिए हमने आपको रूल बताया है, ये पहले भी कई बार कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट देन अ वर्बल क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक्टिव का जुमला है, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, यानी मैं एक सेब खा चुका हूँ। पैसिव वॉइस होगा, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी, यानी मेरे जरिए एक सेब खाया जा चुका होगा। अब देखिए, इसको हमने टुकड़ों में अलग कर दिया। एन एप्पल, फिर वेल लिया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हैव बीन ईटन के साथ में रहेगा और बाय में। अब विल को हम शुरुआत में ले लेंगे, तो विल एन एप्पल हैव बीन ईटन बाय मी। अब यहाँ पर जो है बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और हैज की आदत है, तो यहाँ पर हैज तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, और हैव इस्तेमाल होगा तो जो है उसके साथ में बीन ईटन साथ में रहेगा। जब नेगेटिव जुमला बनेगा, जैसे एन एप्पल विल नॉट हैव बीन ईटन बाय मी, तो उसमें भी विल पहले आ जाएगा, तो विल एन एप्पल नॉट हैव बीन ईटन बाय मी। इस तरह एप्पल के बाद में नॉट लगेगा। आगे मिसाल में आप देखेंगे, उस वक्त तवज्जो दीजिए। देखिए, अब अफर्मेटिव जुमलों की जो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन, पहला जुमला देख लीजिए। विल आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, एक्टिव वॉइस का जुमला है। अब इसका आंसर जो है माई टीथ से स्टार्ट होगा, तो विल माई टीथ हैव बीन ब्रश्ड। हेल्पिंग वर्ब विल से ही शुरू होगा, तो हमारा जुमला तैयार है। एक्टिव वॉइस का दूसरा जुमला देखिए, विल दे हैव ईटन एप्पल्स, तो विल एप्पल्स हैव बीन ईटन। इसके बाद में विल ही हैव कट टमाटोज, तो विल टमाटोज हैव बीन कट। ये हमारा जुमला देखिए आगे, विल टमाटोज हैव बीन कट।
इसके बाद में जो है, विल शी हैव कुक पोटैटोज, क्या वो आलू पका चुकी होगी, तो विल पोटैटोज हैव बीन कुक्ड, यानी क्या आलू पकाए जा चुके होंगे। फिर विल वी हैव प्लेड क्रिकेट, अब क्रिकेट से जुमला बनेगा, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड। और विल उस्मान हसन हैव वॉच टेलीविजन, तो विल से जुमला बनेगा, विल टेलीविजन हैव बीन वॉच्ड। तो देखिए इसकी पूरी मश्क आपके लिए जरूरी है। अब नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन की हम लोग मश्क कर लेते हैं। नॉट का मकाम आप तवज्जो से देखिए और मश्क अच्छे से कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी देर लग रही है। हाँ, पहला जुमला आ गया, विल आई नॉट हैव ब्रश्ड माई टीथ। तो इसका जो विल से ही जुमला स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस का, और विल माई टीथ नॉट हैव बीन ब्रश्ड। अब देखिए टीथ के बाद में नॉट लगेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। हैव के बाद में नॉट नहीं लगेगा, या विल के बाद में नॉट नहीं लगेगा। दूसरा जुमला देख लीजिए, विल दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स, तो विल एप्पल्स नॉट हैव बीन ईटन। इसके बाद में विल ही नॉट कट टमाटोज, तो विल टमाटोज हैव नॉट बीन कट। फिर जो है, विल शी नॉट हैव कुक्ड पोटैटोज, तो विल पोटैटोज नॉट हैव बीन कुक्ड। उसके बाद में विल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड। और विल उस्मान हसन नॉट हैव वॉच टेलीविजन, तो विल टेलीविजन नॉट हैव बीन वॉच्ड। उम्मीद है ये मशक आपके लिए कारआमद होगी, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप तमाम वीडियो देखेंगे और मशक करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इसकी पार्ट 2 के साथ में जल्दी आपके साथ में हाजिर होंगे, इस रिक्वेस्ट के साथ में कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे हम रुखसत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।